मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। आप खुद कहेंगे कि मेरे जाने से किसी को फर्क पड़ता है, तो आप गलत हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सच है। क्योंकि तुम्हारे या मेरे जाने से कोई किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है। यही जिंदगी का नाम है। अगर हम कहते हैं कि मेरे जाने से किसी को फर्क पड़ता है, मेरे जाने से मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, तुम्हारे जाने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ भरी है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अगर तुम कमाते हो, अच्छा घर चलाते हो, तो सब तुम्हें अच्छे कहेंगे। तुम्हारी कमाई देखकर तुम्हें अच्छे कहेंगे। अगर तुम कमाना जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हें कोई नहीं मानेगा, तुम्हें कोई बात नहीं करेगा। चाहो दिन भर कहीं पर भी आप बैठे रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई पूछेगा भी नहीं खाना खाया कि नहीं। यही जिंदगी का उसूल है, यही जिंदगी का सच्चाई है। पर हम यही नहीं सोचते। हम तो वही वहम में रह जाते हैं कि हमारा कोई है, हमसे किसी का कुछ नाता है, हमें सब लोग मानते हैं। इस युग में तो कोई किसी को मानता नहीं है। सब जो भी मानते हैं, वो तुम्हारी कमाई से मानते हैं, तुम्हारे पैसों से मानते हैं। जिसके पास जिंदगी में पैसा नहीं होता ना, उसके पास कोई इंसान नहीं होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। समाज में उसे तुच्छ से नजरों से देखा जाता है। जब भी आपको कोई कुछ कह दे, तो दुखी कभी मत होना। क्योंकि दुख इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, इंसान को अंदर से बीमार बना देता है। इंसान मनोरुग्ण हो जाता है अगर किसी बात को आप दिल पर ले लेते हो। कभी दुखी मत होना। दुखी होने से क्या होता है, जिंदगी में हर पड़ाव पर हर संकट का सामना करना पड़ता है। वो हमें करना ही होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमें कोई दुख ना पहुंचाए, तो ऐसा नहीं होना संभव नहीं है। हो गए। इस इंसान की दुनिया में हर इंसान एक तरह का नहीं होता है। कोई ना कोई आपको कुछ बोल देता ही है, जैसे कि हम किसी और को बोल देते हैं। हमें कोई गाली गलौज करे, झगड़ा करे, तो हमें दुख होता है। लेकिन जो हमें झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, उसे बहुत सुख महसूस होता है, अच्छा लगता है। हाँ, मैंने इसको ऐसे बोल दिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर यही बात हमने किसी को कह दी, तो हमें अच्छा लगता है, उसे दुख होता है। तो इसी दुख से इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन में चले जाता है तो अंदर से खोखला कर देता है शरीर को। इंसान समाज की किसी भी बातों को लड़ने के सहमत नहीं हो सकता, सक्षम नहीं रह सकता। क्योंकि उसको अंदर से अंदर खा चुका होता है इसी दुख को। दुख कभी इंसान को दुखी नहीं बनाता। दुख आने से इंसान दुखी हो जाता है। वो तो एक दुख होता है, कुछ वक्त के लिए रुकने के लिए आता है, कुछ पल के लिए रुकता है। लेकिन हम एक गलती करते हैं कि उस दुख को अपने दिल के अंदर समाते हैं, दिल के अंदर ले लेते हैं, और उसी बात पर चिंतन करते रहते हैं, उसी बात पर सोचते रहते हैं, उसी बात पर गिड़गिड़ाते रहते हैं। अरे यार, मुझे आज का ऐसा क्यों हुआ, मैं यही क्यों सोच रहा हूँ। वो तुम्हारे दिमाग से निकलता ही नहीं। जब आपने उस दुख को दिल में जगह दे दी, तो वो इतनी बड़ी जगह बनाएगा दिल में, एक दिन उसका स्फोट हो जाएगा, वो भी अटैक के रूप में। अगर इस दुख को दिल में समाते नहीं हो, दिल में नहीं लेते हो, तो ये दुख हवा में तरंगे बन के रह जाएगा, अपने दिमाग में आएगा नहीं। क्योंकि तुमने उसको दिल में जगह दी ही नहीं, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं, इसके उल्टा करते हैं। हम हमेशा के लिए उसे दिल में समा लेते हैं, जगह देते हैं,
तो वही दर्द, वही दुख हमें जिंदगी भर के लिए रुलाता रहता है और जिंदगी भर के लिए हमें वही दुख खोखला कर देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई इंसान मनोरुग्ण बनता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो इसका वही कारण है, यही कारण है कि हम हर दुख को दिल में समाते हैं, दिल में जगह देते हैं। इसलिए यही दुख हमें अंदर से खोखला बना देता है, हमें सोचने को मजबूर कर देता है। हमारा दिमाग, हमारा तन, हमारा मन सब वही सोचने लगता है। इतना ही नहीं कि पूरे अपनी मशीन ही, डाइजेशन ही पूरा बदल देता है। खाने पीने पर ध्यान नहीं देता है, ना ही पीने पर ध्यान देता है, ना ही पानी पीने पर, ना ही खाने पर, ना ही सोने पर। इस बदन का, इस दिल का ध्यान नहीं रहता है। वो सब कुछ भूल जाता है, उसी चिंतन में लगता है, उसी की चिंता करता है। इसे ही लोग डिप्रेशन कहे जाते हैं, इसी को ही हम डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन कहाँ से पैदा हुआ, जरा गौर से सोचिए। जिस चीज को हमने होकर, खुद होकर दिल में समाया, खुद होकर दिल में एक्सेप्ट किया, जगह दी, वही हमें उसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। दिल हमें बार बार वही सोचता है, अपनी माइंड सर्कुलेशन वही सोचता है, अपना दिमाग वही सोचता है। तो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि अपना ही वो जीना हराम कर देता है। अगर हम ऐसा करें कि उसको दिल में जगह ही ना दे, हो सकता है हम उसे भूल सकते हैं, हो सकता है इससे दूर रह सकते हैं। किसी बुरी बात को हमारी दिल में जगह देना, यही तो हमारी बुराई है, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। यही हम गलती करते हैं, फिर उस गलती को कोसते रहते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही डिप्रेशन हमें एक दिन स्फोट बनाए के अटैक के रूप में बाहर निकाल देता है। इसे ही हम अटैक कहते हैं। अगर किसी छोटी सी बात को दिल में जगह देते तो वो इतना बड़ा होता है, तो हमें इसे अंदर लेना ही क्यों है। जब भी जहां पर भी कुछ बात गाली गलौज होती है तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को, तो जिसने मुंह से निकाली है उसी के दिमाग में छा जाएगी। एक सेकंड के अंदर खटाक से निकल जाएगी उसके ही दिमाग में। हम सोचने की जगह वही सोचने लगेगा, अरे यार उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चिंतित हो जाएगा। जैसे आप किसी बात को लेकर चिंता करते हो, ठीक उसी तरह वो चिंता करने को मजबूर हो जाएगा। सोचते रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, पश्चाताप में गिर जाएगा। अगर आप उस बात को अपने दिल में जगह नहीं देते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं, हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत दिनों तक इसी बात को चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं। एक बात याद रखना, दुख कभी दुखी नहीं बनाता। हम खुद दुख के पल को लेकर हमेशा के लिए दुखी हो जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मेरी बात को याद रखना कि जिंदगी में कभी भी ऐसा करने वाला इंसान अंदर से इतना खोखला हो जाता है कि 10-15 साल से कम ही जी लेता है। मानो वो उम्र की 85 में मरना होता है तो 65 में ही मर जाएगा। ऐसे इंसान ज्यादा दिन तक जिएंगे नहीं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर किसी चिंता की चिंता करते हैं। चिंता हमें चिंता को मजबूर करती है। चिंता हमें कभी चिंता में नहीं डालती। चिंता को हमारे अंदर लेकर चिंता का चिंतन करते हैं, इसीलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी भी चीज को हम अपने अंदर आने से पहले यह सोचना है कि इस बात को अंदर लेना है या नहीं लेना है। अपने दिमाग की मेमोराइजिंग कैपेसिटी जो होती है, बुरे बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए इंसान हमेशा डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, चिंता करने लगता है। अगर यही बात हम हवा में छोड़ दें, यही बात हमारे दिमाग से निकाल दे, यही गंदी सोच, यही कचरा जो हमें उसकी जरूरत नहीं होती, अगर इसको बाहर निकालते हैं तो हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे, कभी हमारे ऊपर संकट नहीं आएंगे। देखना एक दिन ऐसे इंसान बन जाओगे
कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन तुम एक महान इंसान के रूप में खुद को पाओगे। अगर हर चीज को, हर बात को अपने दिल में समाते रहोगे तो एक दिन देखना ऐसे कचरा हो जाओगे कि तुम्हें जलाकर भी कोई गम नहीं मनाएगा, दुखी नहीं होगा। क्योंकि हमारी सोच जैसी होती है ठीक उसी तरह से इंसान इंसान को याद रखता है। अगर तुम ऐसा करते हो कि दिमाग में कोई बात नहीं रखते हो, हर वक्त वही के वही फॉर्मेट करते हो दिमाग से, तो हम एक ऐसे इंसान बन सकते हैं कि उस इंसान को कोई भी ठोकरे, कोई भी पहाड़ आकर गिरे तो उसको हरा सकता है। तो तुम खुद सोच लेना कि खुद तुम्हें क्या बनना है, कचरा बनना है, बनकर जलना है, या फिर पहाड़ की तरह डटे रहना है। अगर ये नहीं सोचोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं सोचोगे। अगर ये नहीं चाहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पहले हमारे दिमाग से ये निकाल देना है, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं अपने कानों पर पड़ती है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना है, या तो फिर उसको दिमाग से निकाल ही देना है। तब जाकर तुम एक अच्छे इंसान, महान इंसान बन पाओगे। तब तक तो ये जरूरी नहीं। हर कीमती वक्त को, हर कीमती पल को जानना सीखे। किस चीज को अपने दिमाग में अंदर समा लेना है, किस चीज को दिमाग से बाहर निकाल देना है, ये जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक एक महान इंसान नहीं बन पाओगे, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं रह पाओगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।